हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम कर रहे थे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आज हमारा टॉपिक है मैनरिंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो, प्लांट डिपेंड करते हैं सॉइल पे, उनके न्यूट्रिएंट्स पे। और अगर हम लगातार किसी खेत में फसल बोते जाएं तो उससे क्या होता है, जो उसके मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो सॉइल को एनरिच करना पड़ता है हमें टाइम टू टाइम मैन्योर फर्टिलाइज़र के साथ। मैन्योर फर्टिलाइज़र जो है वो मेजर सोर्स है न्यूट्रिएंट्स के, जो कि क्रॉप रोटेशन में हमें काम आते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सप्लाई करता है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में, जिससे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है सैंडी सॉइल में और ड्रेनेज रहती है क्ले सॉइल में। यानी कि जो सैंडी सॉइल है वो उसमें पानी पकड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और जो क्लेई सॉइल है उसमें ड्रेनेज का जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं मैन्योर के वो हैं फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, सी मैन्योर और पोल्ट्री मैन्योर। अब फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है? ये बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर है जो कॉमनली सॉइल में यूज़ किया जाता है। इवन कि जो गरीब किसान है ना, वो भी अपनी मिट्टी को मैन्योर प्रोवाइड कर सकता है। ये किससे होता है? जो तिल्ले पड़े होते हैं, घास फूस होती है, पत्ते होते हैं, या ये जो लेफ़्ट ओवर रहता है कैटल्स का एक्सक्रीटा वो होता है, उनसे ये मैन्योर बनाते हैं और डालते हैं। जिस तरह जब हम मिट्टी को नरम करते हैं, खोदते हैं, तो हम ग्रीन प्लांट्स जो लगाते हैं सॉइल में, उसके पर्पस को, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर को या सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने को हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। जिसमें आती हैं लिग्नस क्रॉप्स आती हैं, जैसे क्लस्टर बीन्स हो गया, कॉपी हो गया, हाउस ग्राम हो गया, ये सब ग्रीन मैन्योर क्रॉप ही कहलाई जाती हैं। अब कंपोस्ट है। कंपोस्ट बच्चा आप जानते हो कंपोस्ट क्या होता है? जो कैटल शेड वेस्ट रहता है या फिर जितने भी ऑल अवेलेबल रिफ्यूज़ होते हैं, मानो किचन वेस्ट हो गया, इन सबको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है और मैन्योर के तौर पे कब यूज़ किया जाता है? जब ये रॉटिंग हो जाते हैं, यानी कि इनको पूरी तरह से सड़ाया जाता है पहले। तो फिर जब ये तैयार हो जाते हैं एज ए कंपोस्ट, ये कंपोस्ट बन जाते हैं और एज ए मैन्योर ये यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे मैन्योर क्या था? ऑर्गेनिक मटेरियल, और फर्टिलाइज़र क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये यूज़ किया जाता है इसी तरह से जिस तरह से मैन्योर यूज किया जाता है, ये भी उसी तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक है। मानो इसमें एग्जांपल्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटैश फर्टिलाइज़र है। ये मिट्टी में ऐड किए जाते हैं किस फॉर्म में? NPK फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश आता है। कुछ और फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि कैल्शियम एमोनिया नाइट्रेट है, यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है। फर्टिलाइज़र जो है अगर हम इसको हम स्प्रे करते हैं क्रॉप्स को या फिर ऐड करते हैं सॉइल के साथ, लेकिन इसके लिए पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। जब ऐड करना है फर्टिलाइज़र, उससे पहले मिट्टी का जो pH वैल्यू है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र एक्सेस में ऐड हुआ तो ये क्या कर सकता है? ये नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये क्या है? केमिकल है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये केमिकल है। तो अगर एक्सेस में यूज़ किया गया तो ये हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आया इरिगेशन। जब हमने सीडलिंग कर ली, सीड्स लगा दिए, तो अब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम पानी देते हैं। जो ये पानी फील्ड को दिया जाता है, इसी को इरिगेशन बोलते हैं। पानी कितना चाहिए ये सब कुछ पता होना चाहिए। पानी जो है प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको क्या करना है? उसको एवपोरेशन भी करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी करनी है, जिसके लिए पानी ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है वेदर पे, मॉइस्चराइज़र पे, जो कि मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। देखिए, अगर एक क्रॉप हमने उगाई है तो उसको क्या करना है? प्रॉपरली इरिगेट करना है उसकी ग्रोथ के लिए। टाइमली इरिगेशन जो है हमें इंश्योर करनी है अगर हमें अच्छी क्रॉप चाहिए। दैट मीन्स कि हमें टाइम टू टाइम उसको जितना पानी का रिक्वायरमेंट है हमें प्रोवाइड करना है अपने फील्ड को, अगर हमें हाई यील्ड चाहिए क्रॉप की। तो इससे क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी डाल दें तब भी फसल ख़राब हो जाएगी, अगर हम कम पानी डालें तब भी फसल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि
एक्सेस ऑफ वाटर भी हमारी फसल को ख़राब कर देगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया तो उससे भी हमारी फसल ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसका पूरा देखना है कि उसमें कितना पानी चाहिए। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी हमें अपनी फील्ड में देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया इरिगेशन भी।